तेरे साथ ना कुछ करने का मन कर रहा है। तो ये बता आज का ग्राहक कौन है? ग्राहक है कोई, लगता है आ गया। रुक बात करके आता हूँ। कितने मांगू? वही जो मेरा पुराना रेट था। चल 10,000 आगे लेते थे, लेकिन इस बार 15,000 लूंगा। कहता है कोई अमीर है। चल बात करके आता हूँ। प्रिंस, प्रिंस इधर आ। हाँ क्या हुआ? अबे भाई ये किसे लेके आया तू? क्यों क्या हो गया? लड़की तो है, तूने कहा था 15,000 में लड़की चाहिए। अबे भाई लड़की बोला था, लेकिन वो मेरी बीवी है। क्या? हाँ अंकिता तेरी बीवी है? हाँ भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये यहाँ कैसे आ गई। ये धंधा करती है और मेरे को पता भी नहीं। और भाई ये सब कब से कर रही है? अबे ये तो 1 महीने से हमारे पास है, धंधा कर रही है। तेरी बीवी कैसे हो सकती है? क्या 1 महीने से ये सब कर रही है और मेरे को पता भी नहीं है? मुझे नहीं पता यार। देख 1 महीने से हमारे यहाँ काम कर रही है। तूने कहा था कि 15,000 में लड़की चाहिए तो मैंने बुला लिया। अरे क्या पता कोई और लड़की हो, ये तेरी बीवी ना हो, पहचानने में दिक्कत हो रही हो। अच्छा नहीं मानता ना, तो तू एक काम कर, सामने से जाकर ना उसे शादी के लिए बोल। क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है मेरी बीबी ना इतने छोटे कपड़े नहीं पहनती। और अगर ये सच में मेरी बीबी होगी ना तो तेरे से शादी बिल्कुल नहीं करेगी। इससे मेरे को सारी सच्चाई भी पता चल जाएगी मेरी बीबी के बारे में, और मेरी बीबी का सारा सच भी आ जाएगा। और तू जाकर ना उससे बात भी करियो, उससे उगलवाइयो कि ये सब काम वो कब से कर रही है, किस लिए कर रही है, क्या दिक्कत है। चल ठीक है, फिर एक काम करता हूँ, जाके पूछता हूँ। तू चिंता मत कर, मैं करता हूँ बात। अरे यार पंगा हो गया। क्या हुआ? 7,000 बोल रहे हैं वो। क्या? पहले तो तूने कहा था कि तू 15,000 बोलेगा उसको। कहाँ गए पैसे? अरे बोला तो था 15,000 के लिए, मान भी गया था पहले। मालूम नहीं अभी क्यों बोल रहा है ऐसा। कह रहा कि पैसे कम है, ऐसा वैसा बाद में दे दूंगा। मैंने बोला अभी सोएगा, अभी तो पैसे बाद में क्यों देगा, अभी पैसे चाहिए। तो मान नहीं रहा है, क्या बोलूं। अच्छा एक बात बता, तू धंधे के लिए कब आई थी अपने पास? 1 महीना। क्यों? 1 महीना पहले। उससे पहले कभी ये काम किया था? अच्छा एक बात बता, तू शादीशुदा है क्या? तुझे शादी करनी है मुझसे? अरे मेरे को शादी नहीं करनी है, वैसे ही पूछ रहा हूँ, है तो बता दे। अबे नहीं हुई यार, कितनी बार पूछेगा। पर इसके इस बात से क्या मतलब है? ग्राहक खड़ा है बाहर, उसको बोल 15,000 से नीचे नहीं मानूंगी मैं। अरे यार मैं थोड़ी ना उस ग्राहक को लाया हूँ। वो 15,000 बोला, पैसे अभी बोल नहीं रहा तो मैं क्या बोलूँ। अच्छा बात सुन, मैं तो ऐसे पूछ रहा था शादी वादी का। वो अगर मैं बोलूँ तेरे को सोने के लिए तो सोएगी क्या मेरे साथ? ए, तेरे पास ना मैं धंधा करने के लिए आई हूँ, तेरे साथ सोने के लिए नहीं, समझा? अरे तो क्या हो गया, मेरे साथ सो नहीं सकती क्या? मैं पैसे वैसे दे दूंगा थोड़ा बहुत। अगर तुझे मेरे साथ कुछ करना है तो कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने 15,000 लूंगी। ऐसा मत करना यार, कम पैसे में देख लेना थोड़ा बहुत। मेरे को पैसा ही चाहिए, समझा? उस ग्राहक को जाकर बोल, अगर 10,000 में तैयार है तो 10,000 में करने को भी तैयार हूँ मैं। आए यहाँ पर, फालतू में मेरा टाइम मत खराब करो, घर भी जाना मुझे। अरे उसको कैसे बोलूं, वो 15,000 से नीचे मानता नहीं। अच्छा तू बात छोड़, सच बताना, तेरा सच में कोई पति वति नहीं है ना? मतलब हमें बोला तो शादी नहीं हुई है, इसका मतलब यही है ना कि कोई पति नहीं है मेरा। हाँ मालूम है शादी नहीं हुई तो पति कैसे होगा, लेकिन अगर है तो बता दे, छुपा मत मेरे से कुछ। क्योंकि देख तेरे को धंधा ही करना है तो मेरे साथ ही करना पड़ेगा ना, तो पैसा सब मेरे से ही कमाएगी। तो सच बता दे अगर है कुछ तो। देख कोई बच्चा वगैरह भी है, मतलब हाँ एक साल का बच्चा वगैरह है क्या कुछ तेरा? पागल है क्या? जब मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से आएगा? देख मैं सच बोलता, मैं तेरे को प्यार करता हूँ ना, तो इसीलिए। क्या? मुझसे प्यार? तो जानता है ना मैं तेरे यहाँ धंधा करती हूँ। हाँ वो कुछ दिन से फीलिंग आ रही थी तेरे लिए शादी वाली। मैं सोचा एक बार इसको बोलूँ, फिर सोचा कि धंधा वंदा करती है, क्या पता माने या ना माने। फिर आज बोलना चाह तो बोल दिया। तू भी मेरे से प्यार कर लेना, उसके बाद फिर हम लोग शादी कर लेंगे आपस में। सोचना हमारा भी एक परिवार रहेगा, एक बच्चा रहेगा। यार नहीं यार, मुझे शादी वादी का कोई शौक नहीं है, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। अब तू क्या बातें कर रहा है यार? उसको बोलना, ग्राहक बाहर खड़ा है, चला जाएगा, वरना बोल दे 10 में भी मान जाएगा तो भेज दे। गुस्सा मत करना, मैं तो ऐसे ही बोला। चल जाने दे, पूछता हूँ ग्राहक को, मानता है तो। अबे यार ये तो शादी के लिए भी नहीं मान रही है वैसे। और तेरी बीवी है या नहीं ये कंफर्म तो नहीं हो पा रहा मुझे। तो एक काम करना, खुद ही बात कर ले जाके। पागल हो गया क्या भाई? मैं अगर सामने जाऊंगा तो वो मेरे को पहचान नहीं लेगी, और अगर उसने पहचाना ना भी तो वो तो झूठ ही बोलेगी ना कि वो मुझे नहीं जानती, क्योंकि वो पकड़ी नहीं चली जाएगी।
इसीलिए तो तेरे को बोला था भाई, तू ही जाके कुछ बात करना जैसे तैसे करके। अब तू ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है, वरना मैं किसे बोलूँगा यहाँ पे। यार कितनी बार शादी की बात छेड़ दी मैंने, अभी तक वो मान नहीं रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा सच में तेरी बीबी है भी या नहीं, तू नाटक कर रहा है। एक काम कर भाई, वो बार बार ना शादी की बात पे मना कर रही है, तू उससे ना शादी की बात छेड़, तू शादी के लिए ही बोल। क्या पता वो शादी की बात पे ही सच उगल दे। और क्योंकि भाई तुझे शायद पता नहीं है कि मेरा 1 साल का बच्चा भी है। मेरे लिए नया सही, कम से कम उस बच्चे के लिए तो तू इतना कर ही सकता है ना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़। मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, उसे कौन देखभाल करेगा अगर वो उसकी माँ ही ऐसे करेगी। चल ठीक है, मैं करता हूँ बात फिर, लेकिन अगर ज्यादा कुछ हुआ तो तू आके बात कर। अरे अब कहाँ है तेरा ग्राहक? अरे यार उसके नखरे खत्म नहीं हो रहे। पहले कह रहा था कि 7,000 दे दूंगा, अब मान नहीं रहा, बोल रहा उतना पैसा भी नहीं है, 5,000 है। अब क्या बोलूँ क्या नहीं। और एक बात और बोली उसने कि शादीशुदा लड़की चाहिए, मतलब कुंवारी लड़की के साथ ये सब नहीं करूँगा। अब मैं क्या बोलूँ, शादीशुदा लड़की किधर से लाऊं मैं? अरे अब शादीशुदा और कुंवारी में फर्क क्या है? क्या बोलूँ मैं, मेरे को क्या मालूम, दिमाग घूम गया शायद उसका। पहले तो खुद बोला था मेरे को कल कि 15,000 में मान जाऊंगा, इधर आके पलट गया। ठीक है, मैं जाती हूँ, उससे बात करके आती हूँ। अरे रुकना, तू सुनना, बात सुनना मेरी पहले। अगर देख हम लोग शादी कर लेंगे ना आपस में, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा, आई शपथ यार, बात समझना। और एक बात और सुनना, देख मैं चाहता हूँ एक अच्छे से परिवार की तरह रहेंगे ना। तू नहीं चाहती कि ऐसा ही धंधा चलता रहे, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा धंधा ना करे तू और मेरे साथ रहे, बीवी बन के। बहुत प्यार करूँगा तेरे को, मजाक से हट के। देख, बात समझने की कोशिश कर, ना मुझे इस शादी करने में इंटरेस्ट है और ना मुझे करनी है, समझा? देख मैं जानता हूँ इस धंधे में तेरे को आए 1 महीना ही हुआ अभी, और उतना भी पैसा नहीं है ना। तू सोचना जितना पैसा इधर से कमाती ना, मैं कोशिश करूंगा कमाने का। मेरा गांव में बहुत सारा खेत हुए थे, मैं वो बीज डालूंगा तेरे लिए, सब कुछ कर सकता, प्लीज मान जाना। अच्छा, तू कैसे ख्याल रखेगा मेरा? यहाँ पता है कितना पैसा कमा रही हूँ मैं, कमा पाएगा इतना उस अच्छे काम से? वो है ना, वो 7-8 खेत है हमारे नाम, बहुत बड़े बड़ा खेत है, उसका मिला के तो भी कुछ लाख रुपया हो जाएगा, बता ना। देख, मैं ना अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, और जितने पैसे तो अपनी जमीन बेचकर लाएगा ना, उससे कहीं ज्यादा मैं खुद कमा लूंगी 1 ही साल में, वो भी। अरे नहीं ना यार, कैसी कैसी बातें कर रही है तू। ये कोई बात है कि शादी कर लेगा तो फ्री में सब करने को मिलेगा? यह सबका लालच नहीं है मेरे को। वैसे तो धंधे में कितनी सारी लड़कियां हैं, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता था। तेरे को क्यों बोला शादी करने के लिए? तेरे कारण अपना जमीन भी बेचना चाह रहा हूँ, उतना नहीं समझ में आता तेरे को? अबे तू चुप रहे ना, मुझे ग्राहक से बात करवा, उसी से बात करूंगी मैं। चल ठीक है, कर ले फिर अपने ग्राहक से बात। साहब। अच्छा, तो तू ही वही घर आके जो बोल रहा था कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, शादीशुदा औरत चाहिए, वही है ना तू? अंकिता, ये कैसी बकवास कर रही हो? तुम मेरी बीबी हो और ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? अबे ओ, नशे करके बैठे हो क्या तुम दोनों? एक आया बोल रहा मुझसे शादी कर लो, और दूसरा कह रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ। सब समझ रही हूँ मैं, ये तुम दोनों की प्लानिंग है। दोस्त हो ना तुम दोनों? ये मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। और ये तुम कैसी फालतू वाली हरकतें कर रही हो? तुम मेरी बीबी हो, भूल गई क्या? यार ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और तुम ऐसा ही धंधा करती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे धंधा कर सकती हो। और अंकिता, तुम इतना अच्छे से जानती हो कि अपने धंधे में ग्राहक से दोस्ती नहीं होती। ग्राहक हमारा मेहमान है, क्योंकि पैसा उसी से हम कमा रहे हैं। दोस्ती वोस्ती की तो बात है नहीं। वो लड़का बोल रहा है कि तुम्हारा पति है, एक बार देख लो बात करके, अगर बात होती है तो। क्योंकि देख, तेरे को शादी के लिए मैं इसीलिए पूछा कि अगर तू सच में शादीशुदा हुई और ये लड़का अगर सच बोल रहा हो तो फिर तुम मुझसे शादी तो नहीं कर पाएगी ना, पहले उसको तलाक देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। अब तेरी बात सुनकर लगता है कि तू सच बोल रही है, क्योंकि उसको सामने देखकर भी तूने पहचाना नहीं। इसीलिए भाई देख, मुझे लगता है कि तू गलत बोल रहा है। ये लड़की धंधे वाली ही है और तेरी बीवी नहीं है, बाकियों की तो तू देख ले। अबे चल क्या रहा है? तुम दोनों मुझे परख रहे थे कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, और तू कब से इसकी बातों में आ गया? मेरे से बात मत कर, उससे कर, समझे? लगता है दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है।
जो तुम ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने आ गई हो यहाँ पे। यार क्या जरूरत थी ये सब काम करने की? किस चीज की कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए? यार हर चीज तो थी ना हमारे पास, खुद का घर, गाड़ी, मेरी अच्छी जॉब। अगर पैसों की जरूरत थी तो मेरे से मांग लेती एक बार। पैसों के लिए तुम इस हद तक जा सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शादी से पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद तुम्हें ये सब क्या हो गया? अब ये फालतू की बातें ना मेरे सामने मत कर, समझा? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे अपने घर भी जाना है। जो करना है कर, वरना निकल यहाँ से। अच्छा मेरा बहुत हो रहा है, जो तुम्हारा हो रहा है वो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें। यार मेरा नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोच लिया होता। 1 साल का बच्चा है हमारा, कल को वो बड़ा होगा, अगर उसे बात पता चलेगी तो क्या सोचेगा कि मेरी माँ कौन थी? एक धंधे वाली, धंधा करती थी। कौन सा बच्चा? कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगी क्या? अच्छा अब तुम ये कह रही हो कि मेरा कोई बच्चा भी नहीं है? यार तुम कैसे इतनी स्वार्थी हो सकती हो कि तुम अपने बच्चे को पहचानने तक इनकार कर रही हो? कोई नहीं, एक काम करता हूँ ना, फिर मैं उस बच्चे को कहीं अनाथ आश्रम में दे आता हूँ। हाँ ठीक है, जा छोड़ा अनाथालय में उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अबे यार कैसी माँ है तू, अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में देने के लिए हाँ बोल रही है? मैं सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी ऐसे निकलेगी। यार मेरी नहीं तो कम से कम बच्चे के बारे में तो सोच ले। 1 साल का बच्चा है, वो बिना माँ के कैसे पलेगा, कैसे बड़ा होगा? और मेरे मम्मी पापा जो गांव में, अगर उन्हें ये बात पता चलेगी वो तो शर्म के मारे मर ही जाएंगे। मुझे तो तेरा ना बहुत हो रहा है, मेरे को ना गुस्सा मत दिला कि मैं तेरे ऊपर हाथ उठा दूं। ए भाई, हाथ वाथ उठाने की बात मत कर। इधर धंधा करते हैं तो ये लड़कियां सुरक्षित रहती है, सब हमारे हाथों है सब। ऐसे हाथ वाथ नहीं उठाने दूंगा मैं। बाकी जो भी क्लियर करना है बात करो, बात करने दे रहा हूँ ना, उतना बहुत है। क्यों इतना रो रहा है? नहीं हूँ तेरी बीवी, समझ नहीं आ रहा क्या? भाग गई होगी किसी के साथ, मुझसे क्या पूछ रहा है? अब देख भाई, इतना तो मेरे को भी क्लियर है कि तेरी बीवी नहीं है। अगर होती तो कह रहा है तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब है, तो काहे को तेरे को छोड़ के आती? तब तो इज्जत का पैसा मिल रहा था ना सब इसको, तो छोड़ के क्यों आती? और 1 साल का बच्चा है, तू बोलता है 1 साल के बच्चे को छोड़ के ऐसे माँ आ जाएगी धंधा करने के लिए? तो खुद सोचना, फालतू में बकवास कर रहा है। भाई यार मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच में मेरी बीवी है, और मैं क्यों भला तेरे से झूठ बोलूंगा? मेरे को लगता है यही झूठ बोल रही है। यार अंकिता तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरे को बता दो ना, किस चीज का बदला उतार रही हो मेरे से ऐसे? अच्छा तू एक बात क्लियर कर मेरे को। तू कह रहा है कि ये आज गायब हुई है सुबह से, हाँ? ये तो 1 महीने से यहाँ पे धंधा कर रही है और मेरी आंखों के सामने धंधा चल रहा है, तो कैसे हो सकता? तेरी बीवी कोई और होगी ब्रो। अच्छा फिर एक काम करना, तेरी बीवी को कोई पहचान पत्र होएगा, कुछ होएगा ना, वो दिखा दे, या फिर कुछ ऐसी चीज जो तेरी बीवी के पास है वो बता। पहचान? हाँ, ये जो इसने कपड़े पहने, ये मैंने इसके जन्मदिन वाले दिन इसे गिफ्ट करे थे। कपड़े से क्या फर्क पड़ता है? जन्मदिन पे गिफ्ट किए थे। ये तू बता, कपड़े किधर से लिए थे तूने? अरे कपड़े मेरे पास कब से है, और ये कपड़े तो तूने मुझे दिलाए थे। और ये कह रहे कि अच्छा, वो जो 15 दिन पहले कपड़े लिए थे वही से क्या? हाँ। ये देख, ये कपड़े भी मैंने दिलाए हैं, वो भी फालतू में झूठ मत बोल, समझा? यार एक बात बताओ, क्या मैं अपनी बीवी के अब कपड़े भी नहीं पहचानूंगा क्या? और इसके हाथ में ना एक रिंग होगी, वो भी मैंने इसे दिलाई थी आज से कुछ दिन पहले। क्या ये अंगूठी? हाँ हाँ यही वाली। अबे मैंने पहनाई है ये इसको। बोल रही थी मेरे पास सोने का अंगूठी नहीं है, तो मैं लेके दिया। अब धंधा करने वाली सबसे अच्छी लड़की यही है अपने पास, तो फिर लेके दे दिया, उसमें क्या है? अरे तो भाई हो सकता है ना आपने कोई और दिलाई हो, ये वाली ना हो वो। और कुछ बता भाई, तेरा कुछ ऐसा नहीं चलने वाला। क्लियर करना है तो बता। मैं तेरे मुंह क्यों लग रहा हूँ? मेरे को ऐसा लग रहा है भाई इसके अलावा तो मेरे पास कोई पहचान नहीं है, जो कुछ भी है यही है। इसके अलावा एक बच्चा है, वो भी घर पे है, अब उसे तो यहाँ नहीं ला सकता ना मैं। देख, हमारा ना टाइम वेस्ट मत कर फालतू में, तुझे नहीं करना ना, जा यहाँ से। किसने रोका है यहाँ पर? देख भाई, धंधा करने वाली जगह पे आया है ना, तो जो करने आया वो कर। यहाँ पे फालतू का बहस मत कर। वो तो अच्छा हुआ कि आज बाकी भाई लोग नहीं है यहाँ पे, नहीं तो अभी तक तेरे को ना धो डालते। तूने मेरे आगे रो रहा था कि मेरी बीवी है, बच्चा है, ऐसा है, इसीलिए मैं बात करने दिया, नहीं तो इतना बात करने नहीं देता कभी भी मैं किसी से। देखो मैडम, तुम क्लियर कर लो जो भी है, मैं आ रहा 1 सेकंड में। प्लीज अंकिता ऐसा मत करो,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। अगर उसे इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा यार, बिना माँ के वो कैसे पलेगा, कैसे बड़ा होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा इतना सब कुछ उसके लिए। यार मेरे लिए ना से एक बार उस बच्चे के लिए तो चल लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रो पिट या अपने बच्चों के लिए कर, कुछ भी कर। यार कैसी माँ हो तुम, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें अपने बच्चे के बारे में जरा सी नहीं पड़ी। यार ऐसी माँ से होने से बढ़िया था कि उसकी कोई माँ ही ना होती। अबे क्या तू एक ही लाइन की रट लगा के रखा, हो गया यार। क्या पता तूने अपनी बीवी को खुश ना रखा हो इसलिए भाग गई, मेरी गलती थोड़ी है। अब तू राह चलते किसी को भी बोलेगा ही तेरी बीवी है, तेरी बीवी है। यार तुमसे अच्छा तो वो धंधे वाला लड़का ही है, कम से कम उसने इंसानियत के नाते तुमसे मेरे को बात तो करने दी। लेकिन तुम तो अपने बच्चे तक को पहचानने से इनकार कर रही हो, मेरे को पहचानने से इनकार कर रही हो। अच्छा तेरे पास तेरी बीवी की कोई तस्वीर तो होगी तेरे साथ में, दिखा क्या होता है। हाँ मेरे पास फोटो है ना उसकी, ये देखो। ये तो बिल्कुल मेरी तरह लग रही है, क्या बात है। हो सकता है हम शक्ल हो मेरी, वैसे भी सुनी नहीं वो बात, दुनिया में 7 लोग एक तरह के दिखते हैं, ये भी होगी मेरी तरह। ये तुम सच में मेरी बीवी हो। और एक बात बताओ, तुम्हारा नाम भी तो अंकिता सेम है ना, तो ये कोई इत्तेफाक थोड़ी ना हो सकता है। अबे तो इत्तेफाक से हो सकता है ना, जब शक्लें मिल सकती है तो नाम नहीं मिल सकता क्या। ठीक है हाँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो मैं एक काम करता हूँ, खुद भी और उस बच्चे को भी हम दोनों ना जहर खाकर मर जाते हैं, उसके बाद भी शायद तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, है ना। हाँ तो मर जा फिर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बस मेरा पीछा छोड़ और निकल यहाँ से। अभी तक हुआ नहीं तुम लोगों का। क्या हुआ मैडम, हो गई बात इससे? अरे कब से तो बोल रही हूँ, मानने को तैयार नहीं है। बीवी हो, और अभी तो तस्वीर भी दिखाई है किसी की। हाँ मेरी तरह दिखती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है मैं ही हूँ वो। बच्चे को मारने की बात भी हो रही थी शायद, लगता है इसे सच्चाई बतानी पड़ेगी। बहुत हो गया पुनीत तुम्हारा, अब सच्चाई ना तुम्हारे सामने आएगी। बीवी ही हूं तुम्हारी, और जो ये सब चल रहा था ना, सब नाटक था। क्योंकि तुम्हारी असलियत के बारे में ना पता चल गया था मुझे कि तुम रोज नई नई लड़कियों के पास जाते हो, चक्कर चल रहे हैं ना तुम्हारे कितनी लड़कियों से। शर्म नहीं आई ना तुम्हें, छोटा सा बच्चा है हमारा और तुम ऐसे गलत काम कर रहे हो बाहर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे गिर भी सकते हो। जब मुझे पता चला ना तुम्हारे इस अफेयर्स के बारे में, दिल टूट गया था मेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। 1 साल का बच्चा है मेरे साथ, और तुम्हें देखो बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि तुम उससे प्यार करते हो। तभी ना मैंने इनसे मदद मांगी। ये कोई धंधा वगैरह नहीं चलाते हैं, इनको मैंने बोला कि मेरी मदद करो। मेरे गांव से बचपन से साथ पढ़े लिखे हैं। जब इनको मैंने पूरी बात बताई ना, तो ये भी एक बार को ना से शॉक में आ गए थे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता अंकिता, जिस तरीके से इसके हाव भाव थे ना, मुझे लगा नहीं कि इसको फर्क पड़ता है। अगर इसकी जगह मेरी बीबी होती ना यहाँ पे और ये सब कर रही होती, तो जाके सबसे पहले उसके चांटा लगाता। लेकिन इसने मुझे बोला कि जाके शादी के लिए पूछ, तलाक की बात करेगी तो समझ जाऊंगा कि मेरी बीबी है। अभी अगर सच में प्यार करता अपनी बीवी से ना, तो अच्छे से पहचान सकता कि तेरी ही बीवी थी। लेकिन नहीं, तुझे भी पता था कि तू भी गलत है, इसीलिए आगे नहीं आया। इसीलिए ना तो वैसे चाहता भी ये होगा कि तेरी बीवी तुझे छोड़ दे। बच्चा बोझ लगता है ना, सही है, कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है तो इसके लायक ही नहीं है। इतनी अच्छी प्यार करने वाली बीवी मिली है तो उसका ख्याल रखा कर। अबे अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उन लोगों को जाके पूछ जिनके घर भी अच्छे से नहीं चलते। मैं कुछ नहीं बोल सकता अंकिता, अब इसमें सच्चाई आपके सामने, आपको जो करना है आप खुद फैसला लीजिए। दिल तो ये कर रहा ना तुमसे अभी की अभी तलाक लूं और सबको बताऊं कि तुमने ऐसी क्या हरकत की है। पर ना फिर अपने छोटे से बच्चे की शक्ल सामने आ जाती, क्या बीतेगी उस पर जब बड़े होकर उसको पता चलेगा कि उसके पापा कैसे थे और उनकी मम्मी पापा क्यों अलग हुए। जब हमारी पूरी फैमिली में तुम्हारी बातें उठा करेगी कि तुम कितने गलत इंसान थे। यार अंकिता प्लीज मुझे माफ कर दो,
मैं बहक गया था, ना जाने क्या करने जा रहा था। यार देखो, मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे माफ भी नहीं करोगी। मैं अपने बच्चे के लिए फिर से सुधरना चाहता हूँ, फिर से जीना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज एक गलती के लिए मुझे माफ कर दो। तलाक तो तुमसे नहीं लूंगी अपने बच्चे की वजह से, पर एक मौका तुम्हें और दूंगी। तुम्हारी मर्जी है, अगर वो मौका चाहिए तो। हमारे बीच में पहले जैसा प्यार तो नहीं रहेगा, ना विश्वास रहेगा। सिर्फ बच्चे के लिए ना इस रिश्ते में रहेंगे। और अगर इसके बाद भी तुम्हें किसी और के पास जाना ना, तो शौक से जाओ। अगर इसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही तो देख, कुछ नहीं। तेरे बच्चे ने ना तेरा रिश्ता बचा लिया। अगर आज वो बच्चा नहीं होता ना, तो तलाक देकर चली जाती तेरी बीबी। तो इस रिश्ते को ना अच्छे से निभाना। एक मौका मिला है, उसे गंवाना मत। आज तक जो हुआ वो तो माफ कर ही चुकी है वो, लेकिन इतनी उम्मीद करता हूँ कि तू फिर से गलती दोहराएगा नहीं और परिवार को अच्छे से लेके चलेगा। देख, एक बार तो तूने विश्वास तोड़ दिया, अब विश्वास बनाने में समय लगेगा। तो प्लीज़ उसको, विश्वास को बनाना। मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर मौका मिला तो रिश्ते को अच्छे से निभा और उसको प्रूव कर कि हाँ तू प्यार कर सकता है उससे अच्छे, और उसे प्रूव कर कि तू सच में प्यार कर सकता है। और अपने बच्चे को ना ऐसी शिक्षा मत देना बिल्कुल भी कि वो तेरे जैसा बने। वो तो इनकी मजबूरी है कि बच्चे के फ्यूचर के लिए तुझे साथ में रखना पड़ रहा है, नहीं तो अभी कभी अलग हो जाती। और हाँ, इन्होंने मुझे ये भी बोला कि अगर बाहर पता चलेगा तो पति की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी। इसने परिवार तक के बारे में सोचा, लेकिन तू बिल्कुल नहीं। आखिरी मौका मिला है, सुधर जा। तो यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, ऊपर कहीं फॉलो का बटन आ रहा होगा, प्लीज दबा दो और अब भी वीडियो को शेयर कर दो। लव यू ऑल।